कामादा एकादशी, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण उपवास का दिन है। इस एकादशी से जुड़ी व्रत कथा, इसके महत्व और भक्तिपूर्वक इसे करने से होने वाले लाभ कुछ इस प्रकार है। ललित और ललिता की कथा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कामादा एकादशी व्रत कथा राजा पुंडरीक की कहानी बताती है, जो भोगीपुर नामक एक समृद्ध नगर पर शासन करते थे। इस नगर में गंधर्व, आकाशीय संगीतकार और अप्सराएं, आकाशीय नर्तकियां निवास करती थीं। उन्हीं में ललित और ललिता नामक एक प्रेम करने वाला जोड़ा था। ललित राजा के दरबार में एक प्रतिभाशाली गायक था, जो अपनी पत्नी ललिता के प्रति गहराई से समर्पित था। एक दिन राजा की सभा में गाते समय ललित का ध्यान ललिता की ओर भटक गया, जो वहां अनुपस्थित थी। इस व्याकुलता के कारण उसकी गायन में त्रुटि आ गई। राजा पुंडरीक इससे अप्रसन्न होकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित तुरंत एक विशाल शरीर और भयानक विशेषताओं वाले एक भयानक राक्षस में बदल गया। ललिता अपने पति की दशा से अत्यंत दुखी हुई और उसके साथ जंगलों में भटकती रही, घोर दुख सहती रही। एक दिन ललिता की मुलाकात श्रृंगी ऋषि से हुई। उसने अपने पति की दुखद कहानी सुनाई और श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा। दयालु ऋषि ने उसे पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ कामादा एकादशी का व्रत करने और फिर व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित करने की सलाह दी। ललिता ने ऋषि के निर्देशों का लगन से पालन किया। कामादा एकादशी के दिन उसने कठोर उपवास किया, भगवान विष्णु की प्रार्थना की और पूरी रात उनके भजन गाती रही। अगले दिन द्वादशी को उसने अपने पुण्य व्रत का फल अपने पति को अर्पित किया और उन्हें राक्षसी श्राप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। कामादा एकादशी व्रत के प्रभाव से ललित पर पड़ा श्राप तुरंत हट गया। उसने अपना मूल गंधर्व रूप पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी प्रिय पत्नी ललिता से फिर मिल गया। वे दोनों इसके बाद खुशी से रहे और अंततः भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। कामादा एकादशी व्रत कथा का महत्व। कामादा एकादशी व्रत कथा भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति की अपार शक्ति पर जोर देती है। यह बताती है कि इस पवित्र व्रत को ईमानदारी से करने से बड़े पाप और श्राप भी दूर हो सकते हैं। इस कथा को सुनने या पढ़ने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति। कामादा नाम का अर्थ ही इच्छाओं को पूरा करने वाली है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पापों से मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। श्रापों का निवारण। जैसा कि कथा में दर्शाया गया है, इस व्रत के पुण्य से नकारात्मक श्रापों को तोड़ने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति। व्रत और भगवान विष्णु की संबंधित पूजा आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है और व्यक्ति को परमात्मा के करीब लाती है। संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद। ऐसा भी माना जाता है कि संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को इस व्रत के करने से आशीर्वाद मिलता है। कामादा एकादशी व्रत करने की विधि। कामादा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है। व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन को शांत और शुद्ध रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। संकल्प। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय कहें कि आप भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए निर्जल या फलाहार व्रत कर रहे हैं। पूजा। घर के मंदिर में या किसी विष्णु मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल सहित अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। कामादा एकादशी व्रत कथा सुनें या पढ़ें। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और भजन कीर्तन करें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों से दूर रहें। यदि संभव हो तो पूरे दिन निर्जल रहें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार, फल, दूध, मेवे ग्रहण कर सकते हैं। अनाज का सेवन बिल्कुल न करें। दिन में सोना वर्जित है। रात्रि जागरण। एकादशी की रात में जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें, उनकी महिमा का गुणगान करें और कथाएं सुनें। व्रत के अगले दिन द्वादशी प्रातःकाल उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का पारण करें। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। स्वयं भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। मन में भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखें।
किसी के प्रति द्वेष या बुरे विचार न रखें, वाणी को शुद्ध रखें और किसी को कटु वचन न कहें। शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहें। यह विधि कामादा एकादशी का व्रत करने की सामान्य प्रक्रिया है। अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार आप इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मूल भावना भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे भजनवाला चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।